हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाक्य विचार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो बच्चों, भाषा में शब्द का बहुत महत्व है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, किंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले पर ही किसी शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है। वाक्य में शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। तो बच्चों, सार्थक वाक्य वही होते हैं जिसमें निश्चित रूप से सही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप कौन हैं? मैं राहुल का मित्र विजय हूँ। राहुल तो घर पर नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी मिल लूँगा। तो उपर्युक्त वार्तालाप में वाक्यों के कारण ही आपकी आपसी बातचीत संभव हुई है। दोनों की बातें वाक्यों के कारण ही समझ आती हैं, वर्ण या शब्दों से नहीं आती है। शब्द समूह है पढ़ाती है हमें अध्यापिका। वाक्य होगा अध्यापिका हमें पढ़ाती है भौंकता रात कुत्ता को, कुत्ता रात को भौंकता है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि केवल शब्दों के निश्चित समूह से ही वाक्य नहीं बनता है, बल्कि वाक्य वह होता है जिसमें सार्थक शब्दों का क्रम सही होता है। तो बच्चों, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। आइए पढ़ते हैं वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है अथवा जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय यानी कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य है पायल ने खाना खाया, विधेय राधिका बाजार गई, तुम मंदिर चले जाओ, मैं कल दिल्ली गया था। तो बच्चों, याद रखिए, इन वाक्यों में पायल, राधिका, तुम और मैं के बारे में बताया गया है, अतः ये शब्द उद्देश्य हैं। और खाना बनाया, बाजार गई, मंदिर चले जाओ और कल दिल्ली गया था, ये वाक्यांश विधेय है। तो कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता अपितु छिपा रहता है। जैसे जाओ, इसमें विधेय तो है किंतु उद्देश्य तुम छिपा हुआ है। तुम जाओ कह सकते थे, लेकिन जाओ का मतलब भी जाना ही हुआ। आगे पढ़ते हैं आगे वाक्य के भेद। तो बच्चों, दो आधारों पर वाक्यों के भेद किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं 3। तो आइए पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य यानी जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य, कर्ता लेकिन विधेय एक ही होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। हम आज नागपुर जा रहे हैं, वे और हम लोग कल आएंगे, सरला और नव्या मेरठ गई हैं, हम कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में पहला और चौथे में एक एक उद्देश्य हम है और वाक्य दूसरे और तीसरे में 2-2 उद्देश्य यानी कि वे और हम तथा सरला और नव्या है। लेकिन इन सभी वाक्यों में विधेय एक ही है, इसलिए ये सरल वाक्य है। यानी एक या एक से ज़्यादा कर्ता हो और विधेय एक ही हो तो वो सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अथवा योजक से जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय यानी कि संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम प्रयाग गए और 12 घंटे में लौट आए, तुम चाय पियोगे या ठंडा, राम आया परंतु कपिल चला गया, प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। तो बच्चों, ये सभी सरल एवं स्वतंत्र उपवाक्य हैं, लेकिन इनमें क्रमशः और, याद, परंतु, ताकि ये समुच्चय बोधक योजक शब्दों को जोड़ा गया है, अतः ये सभी संयुक्त वाक्य हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं यानी कि उस पर निर्भर होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। उसने कहा कि मंगलवार को बाजार बंद रहेगा। रामू जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा वहां शेर घूम रहे थे। मामा जी के बाजार जाने के बाद नाना जी ने सबको एक कहानी सुनाई। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में भी 2-2 वाक्य प्रयोग हुए हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य की तरह ये वाक्य स्वतंत्र नहीं है। इनमें से एक एक वाक्य प्रधान उपवाक्य और दूसरा उन पर आश्रित उपवाक्य है।
अतः ये सभी मिश्र वाक्य है। दूसरा है बच्चों वाक्यों के आधार पर यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के द्वारा कार्य होने की सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रीता बाहर खेल रही है, कपिल पतंग उड़ा रहा है, तो ये सामान्य बात है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रकाश कहाँ जा रहा था, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। निषेधवाचक वाक्य यानी कि ना करने का, जिन वाक्यों से क्रिया नहीं होने का या नहीं करने की जानकारी मिलती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मीरा पत्र नहीं लिखती है, मैं भाग नहीं सकता। संदेहवाचक वाक्य यानी कि जिसमें डाउट हो, जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने से संदेह या शंका का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज हमें लौटने में देर हो सकती है, शायद आज बारिश हो। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति, विनती और प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सबको पत्र द्वारा सूचना दो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इच्छावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिरंजीवी हो पुत्र, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में से एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं या फिर शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि तुम समय पर आ जाते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, वर्षा होती तो गर्मी कम हो जाती। और आखिरी है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, भय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों आपने पढ़े वाक्य और वाक्य के भेद। आइए दोहराएं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।